कल हमने बात की थी विधानसभा के वयोवृद्ध विधायक 90 वर्षीय कैलाश मेघवाल, जो 90 साल की उम्र में भी ताल ठोकने को तैयार है चुनाव के मैदान में और कह रहे हैं कि 90 साल की उम्र में चुनाव लड़ूंगा तो 90,000 वोटों से जीतूंगा। आज हम बात कर रहे हैं दूसरी वयोवृद्ध विधायक, लेकिन महिलाओं में सबसे ज़्यादा वयोवृद्ध, सूर्यकांता व्यास, जोधपुर से चुनकर आती है, सूरसागर से 7 बार चुनाव लड़े, 6 बार विधायक रहीं, 88 ईयर्स की हैं और अभी भी पार्टी कहे तो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और पूरा आत्मविश्वास है कि ये चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। देखिए हमारे जोधपुर संवाददाता ने इनसे बातचीत की, क्या कहती हैं सूर्यकांता व्यास। उम्र 85, दिल बचपन का और काम करने के मामले में युवाओं को पीछे छोड़ने वाली जोधपुर की सूरसागर क्षेत्र की जो विधायक हैं सूर्यकांता व्यास, वसुंधरा राजे को पसंद करने के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भाई मानती हैं, तो लिहाजा वो भी उनके एक गुड बुक में हैं। लेकिन 85 की उम्र होने के बाद अभी मन में ख्वाहिशें क्या हैं? कितनी उम्र हो गई है? कितने चुनाव लड़ लिए? कितने बाकी है? 7 चुनाव लड़े 90 से अभी तक, 6 जीते 1 हारा, 7 चुनाव लड़े और लड़ूंगी। लेकिन आपकी जो उम्र है कहीं आपके आड़े नहीं आएगी उम्र? वो भी पार्टी जाना है, ये फैसला पार्टी का है, मेरा नहीं है। मैं तो उम्र को नहीं, काम को देखना है और फिर भी पार्टी जो चाहे वो करे, पार्टी करेगी, मैं थोड़ी करती हूँ, ये फैसला पार्टी करेगी। आपकी नज़र में 1 मिनट के लिए मान लीजिए अगर कोई उम्र की तलवार लटकती है तो अगर फिर आप किसको पसंद करेंगी कि आपके स्थान पर कौन प्रतिनिधित्व करे? मान लो अगर नियम आड़े आते हैं तो वो आड़े आएंगे जब देखेंगे, पहले कैसे बता दूं? आएंगे जब देखेंगे। 7 आपने चुनाव लड़े और 7 चुनाव में आपने क्या देखा, क्या पाया, क्या खोया और किस तरीके से आपने अपना खुद का एक मुकाम स्थापित किया? अपना खोया तो कुछ ही नहीं, पाया ही है, सब देखा है। अच्छा मैंने दोनों शहर से दिए, सूरसागर को दिया टिकट, वहाँ से भी जीत गए, 4 टिकट शहर से दिए थे, शहर में जीते, तो अपने पाया ही पाया। अपन पार्टी का काम किया है, अपन तो पार्टी का ही काम किया है और पार्टी के आज तक भी काम करते रहेंगे। कहते हैं कि पुलिस अधिकारी की बेटी के पास अनुशासन पसंद है, जेठी अनुशासन के लिए जानी जाती है, जबान जो कर ली वो हर हाल में पूरा करती है। बिल्कुल ये बात सही है, मैं जबान कर ली, वो जबान कर ली, अनुशासन में रहती हूँ। आज तक भी किसी से भी मिलने जाऊँ तो मैं टाइम ले के जाती हूँ, पूछ के जाती हूँ, ऐसे कभी नहीं जाऊँ। अनुशासन, मैं बड़े प्यार से बोलती हूँ। मेरे को कोई गुस्सा भी आता है तो टाइम ले आता है, हर एक टाइम गुस्सा थोड़ी है, तो मैं सबसे मिलती जुलती हूँ, तो ऐसे रहती हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं अनुशासन ज़्यादा पसंद करती हूँ। आपको वो दिन याद आता है विजय राजेश जी सिंधिया के साथ में जब आप काम करना शुरू किया था, वो क्या शुरुआत की तस्वीर थी? विजय राजेश सिंधिया ने शुरुआत करवाई कि हरिशंकर जी बावड़ा उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। विजय राजेश सिंधिया जी ने ये कहा हरिशंकर जी बावड़ा को कि मेरे को एक ऐसी लेडी चाहिए। जब मैं तो सन 52 से काम कर रही हूँ, कोई आजकल से थोड़ी हूँ, तो कि मेरे को ऐसी चाहिए जो महिलाओं को सबको ले के साथ चले और अपना टूर वगैरह कर सके, पूरे राजस्थान में घूमे। तो मेरे को उन्होंने प्रदेश महिला मोर्चे की संयोजक बनाई पूरे राजस्थान की। मैं 10 साल तक रही हूँ और महिलाओं को जोड़ने का काम किया। मैं बड़े प्रेम से हर एक से बोलती हूँ, मेरा दरवाज़ा खुला रहता, कोई आओ मिल के जाओ। मेरे वो सिस्टम नहीं है कि एमएलए साहब बाद में मिले, काहे के एमएलए साहब, पब्लिक के आदमी है, एमएलए क्या? एमएलए जनता ने बना दिया, इसलिए थोड़ी बनाया कि हमें कहते हैं टाइम नहीं है। नहीं, मैं सबसे मिलती हूँ, चाहे कोई भी आओ। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत जी जो है उन्होंने भी आपको बहुत प्यार मान सम्मान दिया? बिल्कुल, उन्होंने ये मान सम्मान नहीं, बहुत इज्जत करते, मेरे को बड़े प्यार से रखते। और मेरे पिताजी ने भी यही कहा था कि भैरव सिंह जी के सामने कभी आप ऊंचा मुंह करके नहीं बोलोगे। कितनी बड़ी बात है, अगर माँ बापों ने भी ये ट्रेनिंग दी। और शादीशुदा हूँ मैं, मेरे बच्चे भी थे, फिर भी मैं, मेरे फादर पिताजी ये कहते हैं कि भैरव सिंह जी के सामने नीचे मुंह करके बात करोगे, ऊपर मुंह करके बात नहीं करोगे। बहुत बड़ी बात है। तो हम तो अनुशासन वाले हैं।
उसके बाद में आपने वसुंधरा जी के साथ में जो आपका रिश्ता रहा, आज भी लोग बहुत तारीफ करते हैं, मानते हैं कि दोनों के बीच में भले ही वो आपसे उम्र में छोटी हैं, लेकिन आप मान सम्मान उनको पूरा देते हो। वो वसुंधरा जी मेरा को बहुत इज्जत देती है, और जैसे उनकी माँ ने मेरे साथ मेरे को अपनी बेटी के बराबर ही समझा, बहन समझो बेटी समझो, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। वसुंधरा जी भी वही इज्जत देती है, और आज भी वो क्या कहती है, हमारी हेरिटेज है, ऐसे बोलती है। और मिलती है तो बात गाल करके गले लगा के मिलती है मेरे को, मेरी इज्जत बहुत करती है। मैं कोई टेलीफोन करूँ तो तुरंत कोई काम भी हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं। आपने अपने जन्मपत्र दिखाई, आप तो राजयोग में रहती हैं, चाहे सरकार आपकी हो या नहीं हो, आपका भाई मुख्यमंत्री होता है तब भी आप राज्य होती है। क्या कहेंगे अशोक गहलोत को लेकर? ये तो देखिए आपस में प्रेम की बात है, एक सही पार्टी की जगह पार्टी है, पार्टी का हो तो विरोध भी करते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पार्टी मगर जब पर्सनल बात आती है उसके अंदर अलग बात होती है। देखिए अशोक गहलोत जी को मेरे नहीं है, मेरे पियर पक्ष में इनके पिताजी बाबू सिंह जी, लक्ष्मण बाबू सिंह जी का घरेलू संबंध थे, तो हमारे पुराने परिवार से चले आ रहे हैं, इनके बाप दादा से चले आ रहे हैं, खाली अशोक जी से ही नहीं है। इस बात का भरोसा है कि आपका भाई चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगा? ये मैं नहीं कह सकती, ये मैं भाई आप ये तो पार्टी जीतती है हारती है, ये कोई लेकिन भाई की जगह है, पार्टी की जगह। इस बार राजस्थान में आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में बीजेपी आएगी, मोदी की सरकार आएगी, और राजस्थान भारी बहुमत से जीतेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। आपकी नज़र में बीजेपी में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन रहा है और अब अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? ये देखिए, ये तो ऊपर वाले करते, मेरे को याद नहीं, ना मेरे कहने से कुछ होता है, ये मैं नहीं कह सकता। आप बहुत बेवाक बोलते हो, जो खरी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, साफ सुथरी बात करते हो। बिल्कुल कहती हूँ, साफ ही कहती हूँ, मैं साफ कह रही हूँ ना। अशोक जी 10 करोड़ देते हैं तो उस करे क्या? जो हम चाहते हैं कि अच्छी सड़क बने वो तो नहीं बने, उन्होंने अफसरों पे पहले हमारे पे छोड़ी, तो आप जाके देखो गड्डी की वगैरह जो जहाँ सड़कें बड़ी अच्छी बनी। ऐसे में समझा जा सकता है कि कहा है कि एक और चुनाव लड़ूंगी, तो जो सूरसागर के जो दूसरे दावेदार हैं उनको भाई अब थोड़ा सा और 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। सुभान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो कल हमने बात की थी सबसे बुजुर्ग विधायक 90 साल के कैलाश मेघवाल से। उम्र आड़े नहीं आएगी, चुनाव लड़ूंगा तो 90,000 से जीतूंगा। आज बात की सबसे वयोवृद्ध महिला विधायक और उम्र में विधानसभा में नंबर 2 सूर्यकांता व्यास से। पार्टी कहेगी तो आज भी चुनाव लड़ने को तैयार, उनके दरवाजे सबके लिए खुले। तो उम्र बाधा ना बने, ये 7 में 6 बार जीती, वो सांसद रहे 3 बार, 6 बार विधायक रहे, गृह मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। कुल मिलाकर जीत भाग्य में लिखा के आए, जीतने का हुनर आता है, जनता का उन्हें प्यार है। क्या उम्र आड़े आएगी इनको टिकट मिलने में, या ये चुनाव एक बार फिर लड़ने की अपनी आकांक्षा को पूरा होता देखेंगे? आने वाले चुनाव में हम देखेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज इतना ही। नमस्कार।